ये बड़े ही गौरवकार हर्ष का विषय है कि हम 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग डे मना रहे हैं। ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाने का ये मेन ध्येय होता है कि हम जो हमारी माताएं या जो हमारे समाज में ब्रेस्ट फीडिंग की प्रथा है उसको हम बार बार उत्साहित करते रहें, प्रेरित करते रहें और याद दिलाते रहें। ऐसा करने के लिए हम ये 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग डे मना रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है बच्चे के लिए। माँ के दूध से अच्छा इस दुनिया में कोई भी पदार्थ नहीं है जो बच्चे के लिए, नवजात के लिए, 6 महीने से नीचे के बच्चे के लिए जो हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। माँ का दूध एक अमृत के समान होता है। और सबसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हर माँ को अपना दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। माँ आजकल की कुछ पढ़ी लिखी माँओं में देखा जाता है कि अपना दूध पिलाने से कतराती हैं। ऐसा नहीं होता है। माँ अपना दूध पिलाएगी तो उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़ायदे माँ में होते हैं और बच्चे को तो फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। हर माँ को अपना दूध बच्चे को कम से कम 6 महीने तक ज़रूर पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा आहार नहीं दे पाता, इसलिए चौथे महीने से हम बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ और भी सेमी सॉलिड और लिक्विड जैसे फलों के रस, बहुत पतली बनाई हुई खिचड़ी, बहुत पतला बनाया हुआ दलिया, बहुत पतला सूजी का हलवा, ये हम लोग खिलाते हैं। चौथे महीने शुरू कर देना चाहिए हमको, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क को 6 महीने तक हमें बराबर बच्चे को देते रहना चाहिए। 6 महीने से बाद भी माँ बच्चे को पिला सकती है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उसके दूध में उस बच्चे को बड़ा करने की क्षमता, यानी जिस बच्चे को जितनी कैलोरी, जितना प्रोटीन, जितना फैट चाहिए वो उस बच्चे को नहीं मिल पाता है। तो अब यहाँ 2 बातें होती हैं। प्रायः देखा जाता है कि बच्चा 6 महीने के बाद भी बच्चे को माँ का दूध पीने की लत लग जाती है और वो बच्चा माँ के दूध को छोड़ता नहीं है। और चूंकि माँ ने चौथे महीने से कुछ उसको अन्न के लिए जिस पतला अन्न, खिचड़ी जैसा अन्न नहीं खिलाया है तो सिर्फ माँ के दूध से ही चिपका रहता है, वो बहुत नुकसानदायक है। तो मेरा कहने का या इम्पैक्ट करने का मतलब ये है कि माँ अपना दूध 6 महीने के बाद पिला सकती है, लेकिन बी एश्योर कि चौथे महीने से माँ के अपने बच्चे को अपने दूध के अलावा और विभिन्न तरल पदार्थ, खिचड़ी, दलिया, सूजी का हलवा, विभिन्न पदार्थ जो मौजूद हैं, उनको सेमी कुक्ड फूड मौजूद हैं, उनको बीच बीच में एक बार जब माँ का दूध पिलाती है 3-3 घंटे से, तो एक बार दूध पिला लिया 3 घंटे, नेक्स्ट 3 घंटे के बाद वो उसको खाने को दे दे, फिर 3 घंटे के बाद अपना दूध पिला दे, फिर 3 घंटे बाद उसको खाने को दे दे। ये अगर साइकिल चलता रहता है तो बच्चा उससे स्वस्थ रहता है। ये बात होती है 4 महीने के बाद से। 4 महीने से पहले तक एक अच्छी माँ, परफेक्ट हेल्दी माँ का दूध जो है बच्चे के लिए पूर्ण तरीके से होता है और उसको, बच्चे को अगर कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका प्रूफ ये होता है कि बच्चे को प्रतिदिन, हर दिन, हर वीक में उसका बॉडी वेट गेन होना चाहिए। अगर बच्चा नियमित रूप से पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने बराबर ग्रो कर रहा है, ग्रोथ चार्ट होता है उसमें, उसकी लंबाई और उसकी मोटाई, अगर उसका वेट बढ़ रहा है इसका मतलब माँ का परफेक्ट दूध आ रहा है। और अगर मान लो उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो रही है यानी बढ़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब माँ का दूध 6 महीने में भी कम हो रहा है। ऐसे बच्चे को हम ऊपर का दूध भी पिला सकते हैं। लेकिन साथ में यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि माँ का दूध कम पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो माँ अगर ज़्यादा तरल पदार्थ खाए, माँ ज़्यादा खुद दूध पिए, या कुछ हमारी ऐसी गोलियाँ भी हैं, मेडिसिन की गोलियाँ हैं, जिन गोलियों को अगर हम देते हैं तो माँ के दूध में एकदम तेज़ी से आना शुरू हो जाता है और माँ का दूध बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ तक आपको बताया कि माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान है, लेकिन चौथाई महीने से बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ भी सेमी सॉलिड लिक्विड चीज़ दे देना चाहिए। अब बात ये पैदा होती है कि माँ का दूध पिलाने से बच्चे को फ़ायदा एक तो ये होता है कि जो माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सारी की सारी बच्चे के दूध से, माँ के दूध से बच्चे के पेट में चली जाती हैं। तो बच्चे से लड़ाई की क्षमता, बच्चे की
रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी ऐसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं वो बीमार बहुत कम पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जो माँ का दूध नहीं पीते हैं। इसलिए माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत पौष्टिक होता है, उससे पूरी लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता बच्चे में होती है। दूसरा, ये देखा गया है कि जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उसमें मिल्क एलर्जी जैसी समस्याएं करीब करीब नहीं के बराबर होती हैं, इससे ये फायदे भी होते हैं। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब माँ गोद में लिटा करके अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है तो उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती हैं। पहला बात क्या होती है कि बच्चा माँ के निपिल को सक करता है। जब निपिल को सक करता है तो माँ को जो अनुभव प्राप्त होता है अपने बच्चे का, वो उसकी सेंसेशन उसके ब्रेन तक जाते हैं और उस ब्रेन पर जाने के बाद उस माँ को अपने उस बच्चे के लिए एक बड़ा हार्मोन्स पैदा होते हैं बॉडी के अंदर, तो उस बच्चे को ज़्यादा प्यार आता है। और दूसरा क्या होता है कि माँ जब दूध पिला रही है तो अपनी आंखों को बच्चे की आंखों में डाल के देखती है, इसको बोलते हैं आई टू आई कॉन्टैक्ट। यानी ये दो चीज़ें जो होती हैं अगर माँ के दूध पिलाते समय बच्चों को मिलती हैं, इससे माँ और बच्चे के बीच में आगे चल के बहुत अच्छी बॉन्डिंग पैदा होती है। तो जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके और उनके बच्चे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग पैदा होती है, और जो माँ दूध नहीं पिला पाती हैं तो आगे चल के उनकी बॉन्डिंग से मतलब आपस का लगाव, आपस का प्यार, आपस का मेल मिलाप ज़्यादा होता है माँ के दूध पिलाने वाली माँओं में, जो नहीं पिलाती हैं उनमें कम होता है। इसके अलावा माँ को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है बच्चे को दूध पिलाने से। एक तो मैंने बता दिया कि बच्चे माँ की बॉन्डिंग होती है, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा होता है कि जब तक जो बच्चा माँ जो दूध पिलाती है उस समय उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन पैदा होता है, जिससे क्या होता है उसका जब माँ जब गर्भ धारण करती है, बच्चा पैदा करती है, तो उसका पेट बड़ा हो जाता है, उस पर चर्बी पैदा हो जाती है, उसका वेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर माँ जो अपने आंचल का दूध पिलाएगी तो जो ऑक्सीटोसिन जो पैदा होता है उससे उसका यूट्रस जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसमें फैट की मात्रा माँ में कम हो जाती है। तो माँ अपना फिगर बहुत जल्दी, जो कि प्रेगनेंसी के पहले थी उस फिगर को बहुत जल्दी गेन कर लेती है। तो माँ के लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। कभी कभी क्या होता है कि जब शुरुआत में जब किसी के कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, माँ को किसी की निपल छोटी होती है, किसी की रिट्रैक्टेड निपल होती है या निपल सोर होती है, तो उसकी घबराने की बात नहीं है। आज समीप के डॉक्टर के पास जाएं, लीड डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको कुछ मसाज करने के तरीके बता देंगे निपल के लिए, तो उससे आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे को आप दूध पिला सकती हैं। तो नटशेल में मेरा कहने का मतलब है कि माँ के दूध से बढ़िया बच्चे के लिए कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, माँ का दूध पीने से बच्चा बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि माँ के बच्चे की जो जितनी भी फाइटिंग पावर है बच्चे में दूध से चली जाती है। नंबर 3, जैसा कि मैंने बताया कि माँ का दूध पीने से माँ और बच्चे में आपस में बॉन्डिंग पैदा होती है। और नंबर 4, माँ अपना दूध पिलाने से उसकी जो फिजिक थोड़ी सी ख़राब हो जाती है प्रेगनेंसी में, वो बहुत जल्दी फिट हो जाती है। ये सारी बातें ध्यान रखते हुए मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, और आपस में जितनी भी जो माँ बनने वाली हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए कि वे अपना दूध अपने बच्चों को ज़रूर पिलाएं। धन्यवाद।